स्वागत है मेरे इस नए एक बेहतरीन वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना मल्टीपल मेंबर आईडी जो आपके पीएफ अकाउंट में जनरेट हो जाती है, आप 3 महीने 4 महीने 1 साल या 6 महीने जहां अलग अलग कंपनी में जहां जॉब करते हो तो आपके यूएन के अंडर बहुत सारी मेंबर आईडी जनरेट हो जाती है जिसको आपको पता नहीं रहता है। तो अगर हमें वो ट्रांसफ़र करना है तो क्या करना होगा, ए से लेकर जेड तक की प्रोसेस में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले ही है। ठीक है, ये आपको पीएफ ऑफिस में आपको नहीं जाने दूंगा। क्यों कि ये अगर आप पीएफ ऑफिस जाते हो पीएफ ट्रांसफ़र के लिए, कि अगर आपके मेंबर आईडी में बहुत सारी यूएन नंबर में बहुत सारे मेंबर आईडी जनरेट हो चुकी है तो आप पीएफ का पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबाइल तो पूरा दिन आप चलाते हो तो ये भी वीडियो देख लीजिए, शायद आपको काम आ जाए। शायद नहीं, 110% आपको ये वीडियो काम आएगी क्योंकि ये बहुत मेहनत से मैंने बनाई है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही है और जो भी ऑनलाइन चेक करना है, जो भी एग्जिट डेट डालनी है, वो सारा A to Z में प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो की ज़रूरत तो मैंने कर दी है। तो हमें क्या करना है, हम जहां अलग अलग कंपनी में जॉब करते हैं तो अलग अलग मेंबर आईडी का पैसा एक प्रेजेंट अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र करना होता है। अगर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो क्या होता है, अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, अगर आप कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट में जॉब करते हैं, अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो आपका पैसा जो पुरानी जितने भी मेंबर आईडी, मान लो आपने 5 जगह जॉब की है, 5 जगह पे अलग अलग कंपनी में या कॉन्ट्रैक्ट में जॉब की है, आपने लास्ट वाली कंपनी का पैसा विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, और बहुत सारा जो पैसा आपका पीएफ में जमा है वो अगली 4 मेंबर आईडी में है, तो वो 4 मेंबर आईडी है उसका पैसा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, आपका पैसा पीएफ में स्टक हो सकता है। तो मैंने इस वीडियो यही पर्पज़ के लिए बनाया है कि अगर आप जब भी आप कंपनी से निकलते हो या घर से निकलते हो तो ये काम आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। अगर आप स्विफ्ट बस में बैठे हुए हैं, अपनी फोर व्हील में या गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो इस पर्पज़ के लिए बनाया है कि अगर आपकी यून में अलग अलग 4, 5, 6 जितने भी मेंबर आईडी है वो आपको एक पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मेंबर आईडी चेक करने के लिए कि आपके यूएन में कितने मेंबर आईडी है, तो वो ये चेक करने के लिए आपको अपना यूएन नंबर एक्टिव करना चाहिए। यूएन नंबर एक्टिव करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वो लिंक पे क्लिक करके आप अपना यूएन नंबर सिर्फ 5 मिनट में एक्टिव कर सकते हैं। वो भी आप अपने फ़ोन से एक्टिव कर सकते हैं। अपना यूएन नंबर और पासवर्ड आपके फ़ोन पे आ जाएगा। दूसरा, पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए आपको आपके पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी होना कंपलसरी है। अगर बैंक केवाईसी नहीं होता है, डिजिटली अप्रूवल नहीं होता है बैंक केवाईसी, ये पीएफ का केवाईसी और बैंक का केवाईसी अलग अलग है, ये दोनों चीज़ अलग है। अगर आप बैंक केवाईसी करना चाहते हो यूएन एक्टिव करने के बाद तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और बैंक केवाईसी भी कर लीजिए। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको यूएन नंबर एक्टिव करना है, बैंक केवाईसी करना है और ट्रांसफ़र करना है, मल्टीपल मेंबर आईडी का पीएफ एक पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होता है तो आप अपना यूएन भी एक्टिव नहीं कर सकते, बैंक केवाईसी भी नहीं कर सकते और पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र की प्रोसेस भी नहीं कर सकते। तो बैंक अकाउंट में आधार कार्ड में नंबर तो लिंक होना ही चाहिए। आधार कार्ड में कौन सा नंबर लिंक है वो भी जानना है तो गूगल प्ले स्टोर से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एम आधार एप्लीकेशन। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। वो उस लिंक पर आप क्लिक करके जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर SMS पैक एक्टिव होना चाहिए। क्यों कि अगर जब आप प्रोसेस करोगे तो OTP बेस्ड सब सारी की सारी प्रोसेस है। अगर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर SMS पैक एक्टिव नहीं होगा तो SMS नहीं आएगा। अगर SMS पैक एक्टिव है आपके फ़ोन पे और नहीं आता है आपके
रजिस्टर आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है, वो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP नहीं आता है, तो आपको एक मैं बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। आपको जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं उसको फ्लाइट मोड पे लगा दीजिए। जैसे ही आप फ्लाइट मोड पे लगाएंगे तो जो मोबाइल टावर है उसकी तरफ से फ्रेश कनेक्शन आएगा। फ्रेश कनेक्शन आने की वजह से जितने भी रुके हुए मैसेज है, नोटिफिकेशन है, वो आपके फ़ोन में तुरंत आ जाएगी। तो OTP SMS पैक एक्टिव है फिर भी आपके फ़ोन में OTP नहीं आता है, तो आपको फ्लाइट मोड करके 5-6 सेकंड रुक जाके और फ्लाइट मोड ऑफ कर देना है। जब फ्रेश कनेक्शन आएगा टावर का तो आपके फ़ोन पे 6 डिजिट का जो OTP है वो OTP आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना काम कर लिया। दूसरा काम क्या करना है, आपके प्रोफाइल में, आपकी PF की प्रोफाइल में जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड में जो रजिस्टर है वही नंबर आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के लिए यहाँ पे जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल में एक जो आपका मोबाइल नंबर है वो नंबर आएगा। यहाँ से आप ये जो पेंसिल का क्लिक आइकॉन है वहाँ से आप क्लिक करके आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है आप यहाँ पे एज ए लाइव आप अपडेट कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद आपको आगे की प्रोसेस में बताता हूँ। चलो इतना सब कुछ कर लिया। अब आपको ऐड करनी है डेट ऑफ एग्जिट। डेट ऑफ एग्जिट कैसे ऐड कर सकते हैं? डेट ऑफ एग्जिट जितने भी आपके मेंबर आईडी है, मैं तो एक आपको गोल्डन सजेशन देता हूँ कि अगर आप डेट ऑफ एग्जिट अप्रूव करना चाहते हैं, ये डेट ऑफ एग्जिट भी आप अपने फ़ोन से आप अब पहले जो क्या होता था कि डेट ऑफ एग्जिट आप एम्प्लॉयर के थ्रू हमें अप्रूवल करनी होती थी। अब हम EPFO की नया अपडेट आने के बाद मार्क एग्जिट पे जाके हम अपना जो डेट ऑफ एग्जिट है, जितनी मेंबर आईडी है, वो हम अपना एग्जिट डेट खुद डाल सकते हैं अपने फ़ोन से। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्जिट आपको ओके करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जितने भी मेंबर आईडी है उसका अनुक्रम नंबर लिख लीजिए, सीरियल नंबर 1 2 3 4 जितनी भी है, सबका PF नंबर लिख लीजिए। PF कोड, आपका जो PF नंबर है वो PF नंबर लिख लीजिए। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख लीजिए और डेट ऑफ एग्जिट लिख लीजिए। जैसा मैं इस डिस्प्ले में इस यहाँ पे देखो मैंने ऐसा किया है, वो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, PF कोड, सीरियल नंबर जो भी लिखा है मैंने ऐसा लिख लीजिए। फिर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट डालिए। पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख लीजिए सबकी, फिर डेट ऑफ एग्जिट आपको मेंबर पासबुक में जाके आपको तय करनी है कि इसका डेट ऑफ एग्जिट ये, इसका डेट ऑफ एग्जिट ये। अलग अलग मेंबर आईडी की अलग अलग एग्जिट हो सकती है क्योंकि आपने अलग अलग जगह जॉब की है इसलिए। तो डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए क्या ध्यान रखना होगा, अगर पहली मेंबर आईडी की ज्वाइनिंग ये है तो उसकी एग्जिट भी यहाँ पे आपको मेंबर पासबुक में जाके आपको डिफाइन करनी है। अगर 30/5/2022 तक कंट्रीब्यूशन आया है तो पहली मेंबर आईडी का डेट ऑफ एग्जिट 30/4 या 31/4/2023 ही होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। अगर डेट ऑफ एग्जिट गलत हो गया तो PF ऑफिस की तरफ से आपका ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। दूसरी बात, जो ज्वाइनिंग है, सेकंड नंबर का ज्वाइनिंग, सेकंड नंबर मेंबर आईडी में जो ज्वाइनिंग है वो उसका ज्वाइनिंग पहले नंबर का जो एग्जिट है उससे पहले का नहीं होना चाहिए। मान लो पहले मेंबर आईडी की जो एग्जिट है वो 30/5/2023 है, तो 30/4/2023 है, तो सेकंड कंपनी का जो ज्वाइनिंग है वो 1/5/2023 ही होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो आपको PF ऑफिस में जाके फॉर्म 5 या फॉर्म 10 डेट ऑफ ज्वाइनिंग में अगर कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत अप्रूव हो जाती है तो उसमें सुधार करने के लिए फॉर्म 5 भर के आपको PF ऑफिस में जमा करना होता है। वो 20 दिन में अप्रूवल होता है, सही होता है सिस्टम में। और फॉर्म 510 जो होता है, फॉर्म 510 वो डेट ऑफ एग्जिट अगर आपसे गलत अप्रूव हो गई तो फॉर्म 510 का कॉपी आपको लेके जो एग्जिट सही है वो यहाँ पे लिख के आपको फॉर्म 510 में लिख के PF ऑफिस में सबमिट करना है। चलो, अगर आपने सबकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट सबकी अगर डाल दी है तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्रोसेस में, ऑनलाइन सर्विस में जाके आपको 1 मेंबर 1 अकाउंट पर क्लिक करना है। 1 मेंबर 1 अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अटेस्टेशन थ्रू एम्प्लॉयर, अटेस्टेशन जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही सिलेक्ट करना है। क्यों कि जब भी जितने भी मेंबर आईडी है वो सारी की सारी जो रिक्वेस्ट है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर के
प्रेजेंट एम्प्लॉयर के जो मेंबर आईडी होता है उसी में जाएगा, तो आपका पीएफ एक ही साथ में सबका एक क्लिक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर एंटर करना है, और यूएन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे गेट डिटेल करनी है। गेट डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आपने एग्जिट डाली है, एग्जिट अप्रूवल करी है, एग्जिट डेट जितने भी मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको यहाँ पे वन बाय वन क्लिक कर लेनी है और यहाँ पे ऑल मार्क करेंगे तो पहले क्या करना है, वन बाय वन आपको सिलेक्ट कर लेनी है, टिक मार्क कर लेना है सब पे, और उसके बाद यहाँ पे ऑल मार्क टिक कर देना है। ऑल मार्क टिक करने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर पे आपके 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। दैट्स इट, सिंपली ओटीपी सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद आपको अपने क्लेम का स्टेटस जानना है तो ऑनलाइन सर्विस में जाके आपको व्यू क्लेम स्टेटस या ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करना है। वहाँ पे आप जैसे आप जाएंगे तो जब आपने क्लेम सबमिट किया सक्सेसफुली ऑनलाइन तो वो आपके एम्प्लॉयर आईडी में जाएगा। जब वो अप्रूवल करेगा आपका जो क्लेम ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है ऑनलाइन क्लेम में जाके, जब वो अप्रूवल करेगा तो वो रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस के सर्वर में जाएगी। पीएफ ऑफिस जहाँ भी आपका पीएफ ऑफिस है, हमारे इंडिया में अराउंड 120 प्लस पीएफ ऑफिस है। अगर वो वहाँ से ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अप्रूव करता है आपका एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, तो वो रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस में जाएगा। पीएफ ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे ऐसा कुछ स्टेटस दिखाई देगा कि पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। फिर उसके बाद आपकी जितनी सर्विस है, जितना पीएफ अमाउंट है, जितना पेंशन का सर्विस है, वो सब कैलकुलेट होगा। जो पीएफ ऑफिस के एम्प्लॉय है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर सब कुछ ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लिविंग डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ओके रहेगा तो आपका जो पीएफ का पैसा है, जितने भी आपकी जितनी मेंबर आईडी का पैसा है वो लास्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर आप जैसे ही आप क्लेम स्टेटस पे चेक करते हैं तो एक ऐसा इंटरफेस आएगा कि पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। अगर अपडेट होगा, आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कुछ ऐसा ऐसा कुछ आ जाएगा, एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस, ऐसा कुछ आ जाएगा आपके जो मैं ये डिस्प्ले कर रहा हूँ। वैसा स्टेटस आपके फ़ोन में आता चला जाएगा। आपको पीरियोडिक 2 दिन या 3 दिन में आपको चेक करते रहना है कि आपके क्लेम का स्टेटस क्या है। अगर क्लेम कुछ रिजेक्ट होता है ओवरलैप्स की वजह से तो आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है पीएफ ऑफिस में कि ओवरलैप क्यों हुआ है, आपकी सर्विस क्यों हुई है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो आगे मैंने वीडियो में बताया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिविंग आपको करेक्शन करना है तो फॉर्म 510 भरना पड़ेगा। तो अगर रिजेक्ट होता है आपका क्लेम तो आपको ये प्रोसेस करनी होगी ऑफलाइन, वो ऑनलाइन कभी भी नहीं होती। ध्यान रखिए, ऑनलाइन एक बार एग्जिट डेट आपने अप्रूवल कर दी अपने तरीके से, अगर वो गलत हो गई तो वो उसमें चेंज करने के लिए, करेक्शन करने के लिए आपको ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन और फॉर्म 10 देके आपको सिग्नेचर, आपके एम्प्लॉयर के सिग्नेचर के साइंस के करके आपको पीएफ रिलेटेड आपके पीएफ ऑफिस में जमा करने होंगे। 20 दिन में आपका डेट ऑफ एग्जिट इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपका सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है मेंबर आईडी का, तो कुछ लोग कहते हैं कि पीएफ का तो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है पर पेंशन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो एक्चुअली पीएफ ऑफिस का सिस्टम ये है कि आप जब भी जॉब लेफ्ट करते हो, पीएफ ऑफिस लास्ट कंपनी में पीएफ आप पूरा विड्रॉल करना चाहते हो, तो जब भी आप लेफ्ट करते हो लास्ट कंपनी में तो आपका जो पेंशन का जितना पैसा है, पेंशन की सर्विस ट्रांसफ़र होती है, पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कभी नहीं होता। पीएफ ट्रांसफ़र होता है, पेंशन की सर्विस ट्रांसफ़र होती है। जब आप जॉब लेफ्ट करते हो, जॉब छोड़ते हो, लास्ट रिज़ाइन करते हो लास्ट कंपनी में, 2 महीने की पीरियड गैप के बाद आप जब 90 एनसी फॉर्म भरते हो तो आपकी जितने भी मेंबर आईडी का पैसा पास हुआ है, 2 या 3 या 4 मेंबर पीएफ ऑफिस में जितना पास हुआ है, वो पैसा आपके लास्ट जब आप जॉब 90 एनसी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो पेंशन का पैसा आपके
बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो 10C का जो अमाउंट होता है जब पास आउट होता है तो 10C का पैसा होता है, वो पुरानी 4 मेंबर आईडी जितनी भी मेंबर आईडी का आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है वो 4 मेंबर या 3 मेंबर आईडी का पैसा होता है और 19 का पैसा पीएफ का पैसा होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।